पिता कहा है, शिव को महादेव कहा है। उनसे ऊंचाई पर हमने किसी को रखा नहीं। उसके कुछ कारण, क्योंकि उनकी कल्पना में हमने सारा जीवन का सार और कुंजियां छिपा दी। अर्धनारीश्वर का अर्थ ये हुआ है कि जिस दिन परम घटना शुरू होता है, आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा स्त्री और आधी पुरुष हो जाती है ही वैसा। और इन दोनों के भीतर जो रस और जो लीनता पैदा होती, फिर शक्ति का कहीं कोई विसर्जन नहीं होता। अगर आप बायोलॉजिस्ट से पूछें आज, तो वो राजी है। वो कहते हैं हर व्यक्ति दोनों है। वो आधा पुरुष है आधा स्त्री, होना भी चाहिए, क्योंकि आप पैदा एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से हुए हैं, तो आधे आधे आप होना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ माँ से पैदा हुए होते तो स्त्री होते, सिर्फ पिता से पैदा हुए होते तो पुरुष होते। लेकिन आप में 50% आपके पिता और आपके 50% आपकी माँ मौजूद है, तो आप आधे आधे होंगे। आप ना तो पुरुष हो सकते न स्त्री हो सकते हैं, अर्धनारीश्वर है। बायोलॉजी ने तो अब खोजा है इधर 50 वर्षों में, लेकिन हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में आज से कम 50,000 साल पहले इस धारणा को स्थापित कर दिया। और ये धारणा हमने कोई बायोलॉजी जीव शास्त्र के आधार पर नहीं खोजी, ये हमने खोजी योगी के अनुभव के आधार। Process of searching कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, फिर भी काम सिर्फ वही चार कर रहे हो, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। ही तो जानवर भी कर रहा है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मैं हूं क्यों यहाँ, ये क्रिएशन है किस लिए, सृष्टि की रचना क्यों हुई है। ये धर्म है। धर्म इज नॉट ओनली गोइंग टू द टेम्पल। सिर्फ लोग सोचते हैं मंदिर जाने का मतलब धर्म, उपवास रख लिया तो धर्म। नहीं 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 नहीं, ये धर्म के हिस्से हैं, परंतु असली ये है कि जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया है, मृत्यु क्या है, ये चक्कर क्या है, ना चाहते हुए कष्ट और दुख क्यों मिलते हैं, असफलताएं क्यों आती हैं, क्या है ये सब जान सकता है मनुष्य। ये बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो जानवर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी सबको। समझो, पहचानो, निखारो अपने चैतन्य को। मैं जीवन विरोधी नहीं हूं, जीवन से मेरा असीम प्रेम है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा संसार ऐसा हो कि तुम्हारे संसार को, तुम्हारा संन्यास ऐसा हो कि तुम्हारे संसार को निखार दे, तुम्हारे संसार को ऐसा बना दे कि परमात्मा झलकने लगे। और मंजू गुलाब ने कहा, मृत्यु सिखाते हुए जीवन का प्रेमपूर्ण उल्लास दिया। वह दूसरा विरोधाभास है। जो मरना जानता है वही जीना जानता है। जो मरने से डरता है वो कभी जी नहीं पाता। कैसे जिएगा? कायर कैसे जिएगा? जो मरने से डरता है वो जी नहीं सकता, क्योंकि जीना हमेशा मौत लाता है। समझो, पहचानो, निखारो अपने चैतन्य। Que ya es hoy, nos vemos. चाहे तुम भागो, चाहे तुम नाराज हो, लेकिन जो है मैं तुमसे वही कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें सांत्वना देने में उत्सुक नहीं हूं। जगा सकूं तो ठीक, तुम्हें सुलाने में मेरी कोई उत्सुकता नहीं। चाहे तुम भागो, दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, क्या अनपढ़ कर रहे हैं? केवल पढ़े लिखे बड़े अधिकारी, बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग अचानक आत्महत्या। पागल केवल गरीब हो रहे हैं क्या? हमने तो मोहल्ले में 10 पागल देखे थे अपने जमाने में। 10 में से 9 सबसे ज्यादा ब्रिलियंट जो पढ़ता था वो 9 वो थे। अब एक पता नहीं पगला जिसको बोलते थे वो कहाँ का था, पर 9 पढ़े लिखे और बड़े बाप के बेटे थे। पागल। ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसी कौन सी पद्धति, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट, ऐसा कौन सा शासन, ऐसी कौन सी सरकारें, ऐसे कौन से तंत्र, ऐसा कौन सा समाज जिसने आपको केवल तनाव दिया, आपके जीवन को जिम्मेवारियों से भर दिया? आदमी न रहे, टट्टुओं की तरह बोझ ढोते रहे। जैसे केदारनाथ जाते समय टट्टू के ऊपर बैठ के जाते हैं। टट्टू किसका तो बेचारा गया। हम भी टट्टू। कभी खुल के जिए हो? याद है कि कब जिए थे? नहीं जिए हो और न जी पाओगे, पर आशा है तुम्हारी। सोच यही रहे हो कि एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन, और पक्का मानो मरोगे एक दिन, फूंक दिए जाओगे। कोई कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी बाद में नहीं आती, कामयाबी प्रेजेंट में है, आज और अभी, इसी वक्त। कल तो काल है, कल तो मृत्यु है, जीवन तो आज है, जीवन अभी है, इस वक्त है।
अभी तो तुम परेशान हो, हैरान हो, संघर्ष में हो, दबे हुए हो, तकलीफ में हो, कर्ज में हो, गर्ज में हो, मर्ज में हो, फर्ज में हो। जीवन नहीं है। So, the scientists say the bank. आप सभी को प्रणाम। मैंने आज तक कभी भी अपमानजनक शब्द किसी भी जाति धर्म विशेष पर नहीं की है और न कभी जीवन में करूंगी। ये मेरा सनातन, ये मेरी संस्कृति मुझे नहीं सिखाती। परंतु मैं बाबा बागेश्वर धाम से एक बात अवश्य पूछना चाहूंगी कि उन्होंने आस्था की डुबकी लगाते वक्त 125 करोड़ देश की जनता को ये मैसेज क्यों दिया कि अगर आप कुंभ नहीं नहाएंगे तो आप देशद्रोही हैं। हम बाबा बागेश्वर धाम से एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आज हमारी सुरक्षा में तैनात हमारे जवान, देश के जवान जो हमारे रक्षक हैं, अगर वो कुंभ नहाने नहीं आ सकते तो क्या वो देशद्रोही हैं? क्या आपके ऐसे अपमानजनक शब्द होने चाहिए? आप तो सबके लिए पर्चा बनाते हैं। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, मन अत्यंत दुखी है। लोग ट्रोल कर रहे हैं। सोचिए, आज ऐसे समय में भी अगर कोई सवाल आपसे करता है या सरकार से कर रहा है तो 2 कौड़ी के गुटखाबाज उस पर गाली गलौज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि गुटखा खाने से आगे बढ़कर ये सरकार से सवाल कर सके। इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आप अपने स्टेटमेंट से पलट क्यों रहे हैं? आपने ये क्यों कहा कि अब आप अपने घरों में ही नहा लें, गंगा जल छिड़क लें? ये स्टेटमेंट अब आप क्यों दे रहे हैं? यही स्टेटमेंट आपने पहले क्यों नहीं दिया? क्या हम सब समझ ले 125 करोड़ देशवासी क्या पाखंडी हैं? या फिर सोच समझ कर बयान दिया करें, गांजा फूंक कर नहीं। राम की माँ की चूत और महादेव को मैं अपने लंड पे बैठा कर रखता हूँ, और सीता के साथ मैंने ना जाने कितनी बार संभोग किया है। बुरा लग रहा है, बुरा लगना भी चाहिए। देख लिया वीडियो, लेकिन एक बात बताऊं, अगर इस लड़के की जगह मैं होती ना, तो अगर मैंने इनके अल्लाह को गाली दी होती तो अब तक मैं जेल में होती। मुझे इतना इनकी एकता पे विश्वास है। लेकिन तुम लोग क्या, तुम लोगों के सगे बाप को कोई गाली दे के चली जाए, तुम लोगों को 2 घंटा फर्क ना पड़े, फिर ये तो भगवान को गाली दे रहे हैं, है ना? बाकी आप लोग हिंदू भाई बहन, आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, क्योंकि इसने अपनी औकात के बाहर शब्द बोल दिए हैं। जय श्री राम। मौत से भी क्यों डर, चुरा के दिल मेरा। बताओ आलमगीर क्या अब कानो कान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा। अल्लाह ताला मैंने पूछा এখানে ওখানে যেখানেই দেখো श्री कृष्ण। लो सुनो, इनके मित्र हैं हमारे महाराज। कैसे बताएं कैसा ये प्यारा है लखनऊ। हम लखनऊ के हैं तो हमारा है लखनऊ। एस नाम वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हें समझ पता है, प्रेम आपसे छीन लेता है आपकी उदासी, आपकी पीड़ा, आपका दुख। इसलिए जितना जरूरी है जीवन, उतना ही जरूरी है जीवन में प्रेम। राधे राधे। पता है, द्रोणाचार्य was taking exams for his जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती, ऐसे ही तुम तड़फड़ा रहे हो, चित्त तड़फड़ा रहा है, क्योंकि तथ्य और सत्य के जलाशय के बाहर आशा के तट पर पड़े हो।
कुछ होना है, ऐसा भूत सवार है। जो हो उसके अतिरिक्त हो कैसे सकोगे कुछ? जो हो वही हो सकते हो, उसके बाहर उसके पार कुछ भी नहीं है। लेकिन मन पर एक भूत सवार है, कुछ होना है। गरीब हैं तो अमीर होना है, बीमार हैं तो स्वस्थ होना है, शरीरधारी हैं तो अशरीरधारी होना है, जमीन पर हैं तो स्वर्ग में होना है, संसार में है तो मोक्ष में होना है। कुछ होना है, बिकमिंग। है से संबंध नहीं है, होने से संबंध है। होना ही मार है, होना ही शैतान है। और होने के तट पर मछली जैसा तुम तड़फड़ाते हो, लेकिन तट छोड़। गेम चेंजिंग इनसाइट। एक बात सुनिएगा, सृष्टि यदि आपको कुछ नहीं दे रही है, प्रकृति यदि आपको कुछ नहीं दे रही है, उसमें अपनी भलाई मानिएगा। प्रकृति से यदि कुछ छीनेंगे हम, तो हो सकता है कि वो वस्तु हमें कभी ना कभी पीड़ा देगी। तो प्रकृति में जो प्राप्त हो उसको पूर्ण मानो, और जो अप्राप्त है उसके लिए एकाध बार प्रयास करना उचित है। अधिक प्रयास मत करो, नहीं तो वही चीज आपको पीड़ा देगी। जिनके पास है वो डरे हैं कि कहीं खो न जाए, जिनके पास नहीं है वो पीड़ित हैं कि कब होगा। जिनके पास है वे चाहते हो और हो। तृप्ति कहीं भी नहीं है, आपाधापी है, असंतोष है, अतृप्ति है। जिनके पास है वो डरे हैं कि कहीं खो न जाए, जिनके पास नहीं है वो पीड़ित है। क्या हर मनुष्य को भगवत गीता पढ़ना ही है? उसको पढ़नी ही चाहिए क्या? इसका बड़ा अजीब आंसर है, यस एंड नो। यस एंड नो। हाँ, यस इसलिए कि ये बताएगी कि आप हैं कौन, आपको जाना कहाँ है, मृत्यु क्या होती है, अपने जीवन के अंदर आपको चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये सब चीजें बताती है। परंतु ना मैंने इसलिए कहा कि भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन तू ये नॉलेज लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता है नहीं ले, या तिच्छेसी तथा कुरु। अच्छा, अगर तू लेना चाहता है तो पढ़ ले ये नॉलेज, नहीं लेना चाहता तो मत ले। परंतु ये भी कह दिया भगवान ने गीता के अंदर कि जो ये नॉलेज नहीं लेता उसका जीवन बर्बाद है। जो क्रिएटर है वही कह रहा है जी, क्योंकि आपको पर्पस ही नहीं पता कि इस शरीर का पर्पस क्या है जी। ये तो राख हो जाएगा। परंतु मैं जो आत्मा हूँ, मैं तो इटर्नल हूँ, सनातन हूँ, मेरे पे समय का प्रभाव नहीं है। मैंने कभी जन्म नहीं लिया, शरीर जन्म लेता है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, आत्मा थी, है और रहेगी। बिल्कुल। अब इस टेम्पररी शरीर का परमानेंट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यही तो इंटेलिजेंस है। और यही भगवान भगवद गीता बता रहे हैं। तो आप बताइए, आप मुझे पर्पस बताती है, आपको पर्पस कैसे आप पहुंचो, आप कौन हो, आप आत्मा हो, मृत्यु क्या है, हमें जीवन कैसे जीना है, ये सब नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना ही चाहिए। इसलिए, और ये कुत्ता तो जान नहीं सकता, नहीं, जानवर नहीं जान सकता, पक्षी है वो नहीं जान सकता, पेड़ पौधे नहीं जान सकते। ये मनुष्य शरीर आत्मा को मिला है इसलिए कि वो ये इन प्रश्नों का उत्तर जानकर अपना जीवन सफल करे। क्या हर मनुष्य। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन सबको मौका मिला अपने पसंदीदा चीज को चुनने का, तो सूरज ने आपको क्या लगता है भारतीय समाज में जाति का क्या महत्व है? If love is true, इस जिंदगी को समस्या की तरह लेना ही मत। जिंदगी वरदान है, समस्या नहीं। भेंट है परमात्मा की, प्रसाद है, अनुग्रह है। झेलो, जितना ले सको ले लो, पियो, पचाओ, तुम्हारी मांस मज्जा में घुल जाने दो, तुम्हारे रोए रोए में समा जाने दो। इसलिए धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन को सुलझाने नहीं चलता, सुलझाने के उलझाव में पड़ता ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन जीता है। चांद निकलता है तो चांद के साथ आनंदित होता है, चिंता में नहीं पड़ता है कि चांद पर क्या है, मिट्टी है कि पत्थर है कि झील है कि पहाड़।
सूरज निकलता है तो सूरज के सामने झुक जाता आह्लाद से। सूर्य नमस्कार। प्रकाश का आगमन हुआ है, आनंदित हो उठता है। रात कटी, अंधेरा होता है तो अंधेरे की शांति अनुभव करता है, रोशनी होती है तो रोशनी की स्पष्टता अनुभव करता है। जो भी होता है उसको अनुभव करता है, लेता है, अपने भीतर लेता है और समस्या बनाता नहीं, प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं। किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह न लगाना धार्मिक आदमी का लक्षण। इस जिंदगी को